नमस्कार। क्या बोले भारत में चुनावी रफ्तार जानने के लिए हम पूर्वोत्तर में पहुंचे हुए हैं और अब हम पूर्वोत्तर के बेहद ही खास राज्य नागालैंड में पहुंच गए हैं। नागालैंड जहां पर कि 1967 में एक तरीके से हम कहें जन्म हुआ था और उसके बाद ये भारत का 16वां राज्य बन गया था। अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो कोहिमा, जहां पर कि हम बस अब एंटर करने वाले हैं और आपको कोहिमा में क्या जनता का मूड है, क्या मिजाज है, वो सब दिखलाएंगे। लेकिन नागालैंड के बारे में एक खास बात है, लोकसभा की यहाँ पर सिर्फ एक सीट है, कोहिमा राजधानी है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर की बात करें तो वो दीमापुर है। इसलिए हमने सोचा कि हम कोहिमा में भी बात करेंगे जनता से और हम दीमापुर में भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दीमापुर में हिंदी बोलने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रोजगार की तलाश में दीमापुर में आकर बस गए। सालों साल से पीढ़ी दर पीढ़ी वो वहीं रहते हैं। तो इस बार यहाँ पर चुनावी मुद्दा क्या है, और कहा यह जाता है कि पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों में से नागालैंड वो राज्य है जहां पर की राजनीतिक दृष्टि से बहुत ज्यादा उठापटक कहे या लोगों की सोच कहें वो ज्यादा गहरी नहीं होती है। बहुत ही आराम की जिंदगी है यहाँ पर, रहन सहन अलग है क्योंकि 16 जनजातियां हैं और उसमें भी अलग अलग तरीके की बोली है, अलग अलग तरीके की जनजातियां हैं, अलग अलग तरीके का रहन सहन है। तो वो तमाम चीजें इसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो आइए जरा राजधानी कोहिमा में पहले चलते हैं और शुरुआत करते हैं जनता के मूड को भांपने की। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में हम आ गए हैं और कोहिमा की अगर बात करें तो बहुत ही एक तरीके से हम कहें यहाँ पर लोगों का रहन सहन, जीवन जो है वो एक अलग तरीके का होता है। सुबह बहुत जल्दी लोग काम पर निकल जाते हैं और शाम को भी बहुत जल्दी यहाँ पर सब कुछ एक तरीके से हम कहें लोग अपने घर पहुंच जाते हैं और उसके बाद अपना थोड़ा सा टाइम एंजॉय करते हैं। तो लाइफ थोड़ी सी ऐसी है। लेकिन अगर मुद्दों की बात करें और जितना हम समझ पाए हैं यहाँ आकर, राजनीतिक दृष्टि से बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है लोग। मुद्दे भी बहुत छोटे छोटे से हैं। कोई बड़े मुद्दों को लेकर चर्चा हो या फिर कि पूरे रास्ते जैसे हम देखते हैं नॉर्थ इंडिया में या तमाम अलग अलग जगहों में कि कैंपेन बहुत ज्यादा धारदार दिखाई देता है, बैनर पोस्टर दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ राजनीतिक रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ही आराम से लोग यहाँ पर अपने नेता को चुनते हैं और उनके मुद्दे भी ऐसे होते हैं। तो वाकई में इस बार की हकीकत क्या है, बहुत सारे लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जरा उन्हीं से हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। विकास की अगर हम बात करते हैं और बात हो रही है नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर में बहुत विकास हो रहा है, आपको लगता है ऐसा वाकई में कुछ है? हाँ, मेरे को ये लग रहा है कि डेवलपमेंट तो बहुत हो रहा है। नागालैंड सिर्फ नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है। पहले जो था 10-12 साल पहले, उस टाइम जो रास्ता 8,000 किलोमीटर बना हुआ था, अभी वो 15,000 पहुंच गया। और सब सेक्टर में जितने भी सेक्टर देख रहे हैं, सब में हम लोग देख रहे हैं बहुत उन्नति हो रहा है। अभी नागालैंड का बात करें तो इधर में पहले मेडिकल कॉलेज भी नहीं था, अभी इधर मेडिकल कॉलेज 2 हो गया, एक फुली फ्लेजेड और एक तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है मूल में। और इस तरफ सबका घर में पानी मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, इतना कुछ स्कीम दे रहा है। टूरिज्म का सेक्टर में भी बहुत डेवलपमेंट आया है, वो पहले कभी दिखाई नहीं दिया। क्या वजह है कि पहले नहीं दिखाई दिया? पहले क्यों नहीं होता था? सरकार, मेरे को ये लग रहा है कि जो सेंटर में था उस टाइम का पॉलिटिक्स और अभी का पॉलिटिक्स बहुत अलग है। उस टाइम जो चल रहा था वो थोड़ा पार्टी बेस्ड फैमिली पॉलिटिक्स, और अभी का जो है वो गरीबों का लिए, सबका लिए विकास कर रहा है। अभी वही देख रहा हूं मैं, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपके लिए इस बार जब आप वोट डालने जाएंगे तो मुद्दा क्या होगा? व्हाट इज द इशू? वही होगा कि डेवलपमेंट अच्छा है नॉर्थ ईस्ट में, और जो पहले का लुक ईस्ट पॉलिसी था अभी तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया, और एक्ट फर्स्ट। तो इसलिए मोदी गवर्नमेंट को, मेरे को यही लग रहा है कि अगर बीजेपी आ गया तो नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट और भी ज्यादा आएगा। राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा में यहाँ पर आए थे, वो भी लोगों के बीच में आए। कांग्रेस पार्टी का क्या लग रहा है? No, see, Rahul Gandhi, I don't say that Rahul Gandhi is not a good person. I don't say that. But उसका पार्टी तो मर चुकी है। नागालैंड में ये 2 टर्म हो गया, 3 टर्म हो गया, उसका एमएलए एक्टिव भी नहीं है। तो पॉलिटिक्स में एमएलए नहीं होने से क्या पॉलिटिक्स चलाएगा? इसलिए people don't have faith in Congress. So they will not waste their vote
इन द कांग्रेस। वो कांग्रेस के लिए वोट कास्ट नहीं करेगा। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि नागालैंड और खासकर पूर्वोत्तर के ज्यादातर जो राज्य हैं वहां पर एक तरीके से महिला प्रधान ये जगहें हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जगह जगह पर काम करती हुई महिलाएं ज्यादा दिखाई देती है पुरुषों की अपेक्षा में। अगर हम देखें किसी भी फ्रंट पर तो महिलाएं काफी वोकल है और काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग है यहाँ की महिलाएं, क्योंकि सुबह से उनकी दिनचर्या भी शुरू होती है पहाड़ पर, जैसा कि देखने में भी आता है। अगर हम फीमेल्स के लिए देखें, विमेन के लिए देखें तो बहुत सारी स्कीम्स की बात हो रही है। कोहिमा में, नागालैंड में भी क्या वो स्कीम्स हैं? हाँ, सब नागालैंड में मोदी का स्कीम्स है, स्पेशली वेमेन लोग का स्कीम्स बहुत अच्छा मिला। इसलिए हम लोग महिलाओं, नागालैंड का महिलाओं को भी मोदी गवर्नमेंट से बहुत खुशी है। और एक बड़ा स्टेप देखा है वो तो हमारा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस बार फर्स्ट नागा लेडी एमपी राज्यसभा का थ्रू बीजेपी पार्टी ने वो बना दिया है। तो वो हमारा लिए एकदम बहुत बड़ा प्राउड फील हो रहा है। इसलिए हमको मोदी गवर्नमेंट से अच्छा लगता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नागालैंड में अभी उतना डेवलपमेंट नहीं पहुंच पाया जितना नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों में पहुंचा। आपको भी लगता है नागालैंड में और ज्यादा कुछ होने की जरूरत है? हाँ, जरूर। नागालैंड को अदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जैसे और भी डेवलपमेंट बढ़ाना चाहिए। वी आर अ लिटिल बिहाइंड द अदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। तो कोहिमा में लोगों से बात करके और जान करके आखिर इनके मुद्दे क्या हैं, हम अब चलेंगे दीमापुर की तरफ और जानेंगे कि वहां पर, क्योंकि वहां पर हिंदी स्पीकिंग लोग काफी ज्यादा हैं, माइग्रेंट्स भी जो हैं वो भी वहां बहुत ज्यादा है। तो दीमापुर में जरा जानेंगे कि वहां पर इस बार चुनाव में मुख्य मुद्दे क्या हैं और वहां की जनता आखिर क्या सोचती है। तो कोहिमा में लोगों का मिजाज जानकर हम अब बढ़ गए हैं आगे दीमापुर की तरफ। दीमापुर जो कि हमने जैसे कि बताया कि दीमापुर वो शहर है जो कि नागालैंड में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। अलग अलग बोली के लोग वहां पर भी हैं, लेकिन वहां पर हिंदी बोलने वाले काफी लोग मिल जाते हैं, क्योंकि बिहार हो, असम हो, तमाम जगहों से वहां पर रोजगार की तलाश में लोग आते हैं। इसके अलावा क्योंकि औद्योगिक तरीके से भी दीमापुर में काफी चीजें हैं। अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो वो भी दीमापुर में है। एक तरफ असम की सीमा लगती है और दूसरी तरफ म्यांमार की सीमा लगती है नागालैंड से, और इसीलिए ये बात है जो कि इसको कुछ हद तक खास भी बनाती है, क्योंकि म्यांमार से सीमा लगने की वजह से कुछ सेंसिटिव भी एरिया है नागालैंड का जो कि माना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ असम से सीमा लगने की वजह से वहां से बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, रहते हैं और यहाँ पर रोजगार भी करते हैं। तो कुल मिलाकर ये राजनीति अगर हम बात करें नागालैंड की तो यहाँ पर बीजेपी समर्थन में है। यहाँ पर सरकार के बीजेपी के एक जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं वहां से तेमजन, उनको आप लगातार देखते हैं कि वो कितने एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर भी, और वो लगातार नागालैंड की खूबसूरती, नागालैंड के विकास और नागालैंड में जिस तरह सड़कों का निर्माण हो रहा है वो तमाम बातें देते रहते हैं और बताते रहते हैं। लेकिन कोहिमा में बात करने के बाद ऐसा कहा लोगों ने कि अभी बाकी राज्यों की अपेक्षा नागालैंड में विकास की और ज्यादा जरूरत है। अब जरा चल के देखते हैं कि दीमापुर में भी क्या लोगों का कुछ ऐसा ही मानना है या उनको ऐसा लगता है कि काफी विकास जो है वो अब हो चुका है। हालांकि पहले और अब में जब हमने लोगों से पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि काफी ज्यादा परिवर्तन आया है। बात करते करते जिस तरह से हमने बताया कि कोहिमा में क्या सब था और लोगों ने क्या सब कहा, हम पहुंच गए हैं दीमापुर, जिसके बारे में यही कहा जाता है कि सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर तो है, लेकिन यहाँ रोजाना भारी संख्या में लोग, चाहे वो पर्यटक हो या तमाम लोग हो, वो यहाँ पर पहुंचते रहते हैं। और इसीलिए हमने सोचा कि जब दीमापुर पहुंचे हैं तो जरा रेलवे स्टेशन का नजारा भी देखते हैं, चाय पर चर्चा भी करते हैं, और क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका जमावड़ा यहाँ लगा हुआ है, जरा उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। चुनाव का माहौल है, क्या मुद्दा लग रहा है इस बार?
नागालैंड? बीजेपी में ऐसा काम करते हैं, डेवलपमेंट भी अच्छा हो रहा है, विकास हो रहा है, यहाँ में जो भी योजना है सबको मिल रहा है। कौन सी ऐसी योजना है जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली लग रही है आपको? देखिए, सड़क का तो नंबर 1 पूरा ऑल ओवर इंडिया में दिखाई दे रहा है। दूसरा है महिलाओं को ज्यादातर नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं, उज्ज्वला योजना हो, पेंशन हो, किसान का बेनिफिट हो, ये सब यहाँ में तो इम्प्लीमेंट हो ही रहा है। इनको ऐसा लगता है कि मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार जो यहाँ तक पूर्वोत्तर का विकास की बात कर रही है वो बहुत प्रभावशाली है, आपको भी ऐसा लगता है? ऐसा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी फिलहाल जो हम सिनेरियो देख रहे हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये धार्मिक ये राजनीति चल रही है, उसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है अभी फिलहाल इस जगह पे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट प्रैक्टिकली ये एक क्रिश्चियन मेजोरिटी स्टेट्स ज़्यादा है यहाँ पे, तो माइनॉरिटीज़ में तो आती ही है वैसे क्रिश्चियनिटी। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अब पब्लिक जो है, ये 10 सालों के बीच जो ये जुमलेबाजी चली है, ये सब कुछ जानता है, सब देख रहे हैं। सो उन्होंने ही बीजेपी गवर्नमेंट के ही जितने सारे ये आपके प्रॉमिसेस हैं, वही एक हमारी रीज़न बन रही है कि हाँ, हम क्यों दूसरे पार्टीज को आप यहाँ पर धार्मिक बात कर रहे हैं, मैं तो देख रही हूँ कि एक तरफ हनुमान मंदिर दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ संतोषी माता का मंदिर है, तो मंदिर और धार्मिक सद्भाव तो यहाँ हर जगह दिख रहा है। बिल्कुल, आप थोड़े से आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको चर्चेज भी मिलेंगी, अपोजिट में मस्जिद भी मिलेगा। लेकिन ये इस जगह की खूबसूरती ही यही है कि यहाँ पे उस चीज़ का इफेक्ट जो है वो बहुत कम है, लेकिन जिस तरह से मेनलैंड इंडिया में जो हो रहा है उसका असर इस तरह से हो रहा है कि आगे चल के जो है उसका इम्पैक्ट इस तरफ भी धीरे धीरे लोगों के अंदर बैठ रहा है। आपको लगता है धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश हो रही है, धर्म की बात हो रही है या? नहीं, देयर इज कोई भी धार्मिक से विवाद कोई भी नहीं हो रहा है। अगर धार्मिक में विवाद हो रहा था तो जब राम मंदिर का वो दीप उत्सव हो रहा था तो यहाँ नागालैंड में यहाँ से लेके कम से कम हम लोग 20 किलोमीटर अंदर तक, नागालैंड से लेके अंदर तक हम लोग रैली किया था। यहाँ में कोई धार्मिक विवाद नहीं हो रहा है, नागालैंड में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। हम लोग नॉन नागास है और हम लोग इतना खुशी शांति प्रभाव से रह रहे हैं कि सब भाईचारा बना के चल रहे हैं। आप इधर हम लोग जो सेक्युलरिज्म जो बोलते हैं, इधर प्योर दिखाया जाता है और हम लोग को आज तक कोई प्रॉब्लम किसी से कुछ नहीं हुआ। और नंबर 2 बात रहा जहां की हम लोग का ये वोटिंग का बात है, जो कि हम लोग को नरेंद्र मोदी द्वारा, जो भाजपा के द्वारा हम लोग को जो योजना मिल रहे हैं, पहले कभी हम लोग को नहीं मिला था। उज्जवल योजना कभी नहीं मिला था, अभी पीएम विश्वकर्मा योजना किसी को नहीं मिला था, अब दे रहा है गवर्नमेंट। अब ये किसका सरकार में दे रहा है? ये बीजेपी का गवर्नमेंट में दे रहा है। ये हम लोग को ना ही कि 2014 से पहले हम लोग को कोई प्रिविलेज नहीं दिया गया था। यहाँ पे सबसे मेन मुद्दा ये है टैक्सेशन, रास्ता, इलेक्ट्रिसिटी जीरो। अब ये इलेक्ट्रिसिटी जीरो, ऑफ कोर्स जीरो, इलेक्ट्रिसिटी जीरो, रोड्स आर जीरो, टाउन्स आर जीरो। टाउन का कोई प्लान नहीं है, कोई मैनेजमेंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेफ्टी ऑफ वुमेन भी नहीं है, ना कोई स्ट्रीट लाइट है, ना कुछ भी नहीं। सो वेयर देयर इज अ डेवलपमेंट, कहाँ है डेवलपमेंट? हम तो देख नहीं रहे। यहाँ सिर्फ डेवलपमेंट लोगों के दिमाग में ये दिखाई देगा कि मंदिर बन गया, मस्जिद बन गया, ये बन गया, वो बन गया, इसको ये आगे लग गया, इसको ये हो गया, वो है। हम उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली का एग्जाम्पल लेके नागालैंड में नहीं रह सकते। क्या लगता है आपको? नहीं, एक कंपैरेटिव एनालिसिस होता है 2014 से पहले क्या था और 2014 के बाद क्या होता है। कमियां रहेंगी, बट 2014 से पहले क्या था, जब कांग्रेस का गवर्नमेंट था तब क्या था, जब अभी मोदी जी का गवर्नमेंट आया, बीजेपी का गवर्नमेंट आया, तब क्या चेंजेस हुआ, वो कंपेयर करना पड़ेगा। क्या कंपैरिजन है आपकी नजर में? जो हाईवेज आप देख रहे हो, पहले हाईवेज कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ था, अभी कम से कम हाईवे तो बना है। कोहिमा तक कनेक्टिविटी इतना प्रॉपर हुआ है, इंटरनल एरियाज कनेक्टिविटी हुआ है प्रॉपरली। पहले तो वो था ही नहीं ना, वो कुछ था ही नहीं, कच्चा रोड था। यहाँ से चुमुकदिमा जाते तक हम पूरा धूल से भर जाते हैं, वो हालत था। अभी तो कम से कम बना है, ये पहला मेडिकल कॉलेज खुल रहा है नागालैंड में, बहुत कुछ चेंजेस आया ना। आप कंपैरेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा। अभी आप कमियां सिर्फ गिनाते रहोगे कि अभी कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तो 2014 से पहले क्या था। चेंज, डेवलपमेंट आने के लिए, चेंज आने के लिए समय लगता है, आपको समय देना पड़ेगा।
तो इसलिए हम चाहते हैं कि फिर से सेम सरकार आए, समय दें हम उनको और डेवलपमेंट आए। आपको क्या लगता है, आपके लिए क्या मुद्दा है? मेरे लिए कुछ मुद्दा नहीं है। अभी 2014 से लेकर अभी तक जो जितना बीजेपी ने जो काम किया हुआ है वो पहले नहीं था, और मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ। पहले 2014 पहले ना मुझे इंटरनेट में कोई फॉर्म फिलअप करना, योजना का कोई फॉर्म फिलअप करने का मौका मिलता था, कुछ भी नहीं मिलता था। लेकिन अभी जो है, जो नया नया स्कीम आया हुआ है, मुझे अप्लाई करना सकता हूँ, क्योंकि आधार कार्ड है, अपना फोन नंबर रजिस्टर्ड है, जो भी स्कीम हो मुझे अप्लाई करना मिलता है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है हम लोग को अभी इधर, ये है आयुष्मान कार्ड। ये जो 5 लाख रुपए जो देते हैं सालों में, वो उसका कमी है। बाकी सब ठीक ठाक है, सब हम लोग खुशी से बैठ रहे हैं। मैं नागालैंड चीज बताना चाहता हूँ, क्या डेवलपमेंट हुआ है जब से मोदी सरकार आई है। सबसे बड़ा डेवलपमेंट क्या हुआ है ये सबको जानना जरूरी है। 2014 से पहले यहाँ करीब 2 या 3 पार्टियां थी जो टैक्स के नाम पे पैसे लेती थी, आज 24 पार्टियां ले रही है। ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट है नागालैंड का स्पेशल। तो इसको आप समझिए, 24 पार्टी किसको बोलते हैं? बिजनेसमैन की क्या हालत होगी। बिजनेसमैन डर डर के रहते हैं, लेकिन बोलना नहीं चाहते। डेवलपमेंट जो होता है, देखिए आज से जब कांग्रेस का सरकार थी तब क्या थी, धीरे धीरे चेंज होगा। चेंजेस तो आ रहा है, मेरा नज़र में तो चेंजेस तो आ रहा है। एक बार में तो दिखेगा नहीं, धीरे धीरे आएगा और आ भी रहा है। हर शहर में माना जाता है कि जो पुराना इलाका होता है वहां पर असली फ्लेवर या असली रंग पता लगते हैं, और इसीलिए हम भी दीमापुर के इस पुरानी मार्केट में आ गए हैं, यहाँ पर देखने के लिए कि आखिर क्या मिजाज है, क्या मूड है और चुनाव में क्या चर्चा है इस बार। चर्चा तो काफी अच्छी है और लगता है कि इस बार जो सरकार बनेगी वो काफी कुछ आशा है उस पर इस बार, अगले 5 साल के लिए। और लहर यही है कि वापस मोदी जी को देखेंगे हम लोग प्रधानमंत्री के रूप में। क्यों? पिछले 10 सालों में जो हुआ है काफी बदलाव आया है, और खास कर करके एक शक्ति आई है, एक बोलने की कैपेसिटी पैदा हुई है। जो डर डर के रह रहे थे उसमें कुछ बदलाव आया है, और आज विश्व लेवल के अंदर में भी देखते हैं तो भारत की एक अपनी छवि बनी है। पहले हम लोग विदेश जाते थे तो इंडियन पासपोर्ट देख करके, मतलब इमिग्रेशन ऑफिसर्स लोग भी ढंग से बात नहीं करते थे। आज उसमें भी काफी बदलाव हुआ आया है, और एक मान सम्मान दूसरे देश के मुकाबले हर भारतीय को मिल रहा है। माना जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में मुद्दे अलग होते हैं बाकी के देश से। नागालैंड में आपको लगता है कि कुछ बदलाव है? नहीं, जैसा आपने बोला कि पूर्वोत्तर में भाई जो मुद्दे होते हैं अलग होते हैं। हम लोगों ने ये देखा है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, आसाम में भी बीजेपी की सरकार है, मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है, नागालैंड में भी अलायंस गवर्नमेंट है बीजेपी के साथ। तो बीजेपी आने के बाद काफी शांति हुई है नॉर्थ ईस्ट में, और हमें लगता है आने वाले समय में और ज्यादा शांति होगी। और हम लोग इस चीज को फील कर रहे हैं कि बीजेपी के आने के बाद बहुत शांति हुई नागालैंड। इस तरह की शांति मतलब पहले में और अब में क्या अंतर लगता है? पहले क्या था? शांति बोले तो थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में डिस्टर्बेंस वगैरह रहती है, इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम है, तो वो सभी पीस टॉक चल रहे हैं नागालैंड इंडिया गवर्नमेंट के साथ, तो उसमें भी काफी सॉल्यूशंस आ रहा है। और मतलब बाजार में बोलिए, मैं एज ए बिजनेसमैन आपको बताऊं तो मार्केट के अंदर भी काफी शांति है हर एक चीज को देखते हुए। आपको लगता है आपके लिए शांति मुद्दा है? ऑब्वियसली देखिए, शांति तो चाहे देश की शांति हो, चाहे पर्सनल शांति हो, चाहे घर की शांति हो, शांति तो मुद्दा होता ही है सब जगह। आपके लिए क्या मुद्दा है? शांति या कुछ और? विकास, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम बातें हो रही? नहीं, विकास भी बहुत हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट में पहले से मुकाबले, शांति भी बहुत है, ऐसा कुछ नहीं, सब दोनों ही है। विकास के नाम पर लोग कह रहे हैं कि सड़क नहीं बनी है, तमाम चीजें नहीं हुई हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, सड़कें बनी हैं, बनने वाली जगह बन भी रही हैं, जहाँ बाकी वहाँ में बना रहे हैं अभी बीजेपी गवर्नमेंट वाले। कितने साल से आप यहाँ हैं? हम तो 10 साल से हम हैं। तो 10 साल पहले और 10 साल बाद में क्या लगता है? 5 साल के अंदर अगर बात करें तो बहुत डिफरेंस आ गया। क्या सड़कें वगैरह भी जो भी है, या शांति का, जैसे भाई जी ने बताया, शांति का भी फर्क है, हर चीज का फर्क है। आपको लगता है विकास हो रहा है? हाँ, विकास हो रहा है, पहले से विकास हो रहा है। आपको क्या लगता है? नॉर्थ, आप यहाँ कब से हैं? मेरा जन्म ही यहाँ पे है। आप जन्म से यही हैं नागालैंड में, तो आपके लिए तो आपने इतना उतार चढ़ाव देखा होगा, पहले में और अब में क्या फर्क लगता है? बहुत डिफरेंस आया हुआ अभी, बीजेपी आने के बाद बहुत ही ज्यादा डिफरेंस हुआ है। अभी रास्ता का इतना अच्छा नहीं, तो अभी डेवलप हो रहा है, आस्ते से डेवलप हो रहा है। किस तरह का डेवलपमेंट? मतलब पहले क्या नहीं था जो अब है? वैसे
पहले मार्केटिंग इतना अच्छा नहीं था, पहले रास्ता इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अभी आस्ते आस्ते अच्छा हो रहा है सब, वही बात। उसके अलावा महंगाई बेरोजगारी पर आपको क्या लगता है क्या कुछ ऐसा यहाँ? यहाँ पे तो सब ठीक ही लग रहा है, ठीक ही है, ठीक लगता है? ठीक लग रहा है यहाँ पर। कांग्रेस पार्टी भी न्याय यात्रा यहाँ पर लेकर आई, राहुल गांधी आए थे, लगता है कुछ? नहीं, वो कांग्रेस से कुछ नहीं होगा। और क्यों नहीं, कांग्रेस से नहीं कुछ नहीं होगा। कांग्रेस था यहाँ पे बहुत साल, कुछ डेवलपमेंट नहीं आया था। अभी बीजेपी और यहाँ पे आने के बाद अच्छा हो रहा है कुछ। अब अच्छा हो? अब अच्छा हो रहा है, तो अच्छा होते रहेगा। तो यहाँ पर विकास के नाम पर बात हो रही है कि पहले में और अब में अगर 10 साल की बात करें तो पहले शांति जो थी उसमें लगातार बाधा आती थी, लेकिन इन लोगों के लिए शांति एक अहम मुद्दा है। और इसके अलावा एक और जो मुद्दा है वो है कि सड़कों का जाल, जिसकी बात लगातार सरकार की तरफ से होती है, वो अब नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच गया है और वो कनेक्टिविटी यहाँ पर लोगों के लिए अहम मुद्दा है। आपके लिए क्या नागालैंड में कुछ बदला है पहले में? हाँ, बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ, हर कुछ बदल गया नागालैंड में। पहले जैसा तो कुछ नहीं रह गया है, जैसे प्रशासन हुआ ऐसा सब चेंज हो गया नागालैंड में। जब से मोदी जी का राज आया तब से सब बदल गया है। जैसे क्या बदला है? बहुत कुछ, जैसे यहाँ पे टैक्स वैक्सेस वगैरह वगैरह सब बहुत कुछ में चेंजिंग आ गया है। इसमें पहले ओपन था, अब कुछ ऐसा नहीं रह गया है। देखने में मतलब मात्र नहीं रह गया तो नहीं बोले, मगर कुछ तो रह गया, मगर वो भी धीरे धीरे जैसा लगता है समेट जाएगा। आपको लगता है विकास हुआ है? विकास हुआ है। मोदी जी कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए काफी नारी शक्ति के लिए काम किया है, राहुल गांधी भी कह रहे हैं महिलाओं के लिए बहुत काम होना चाहिए। आपको क्या लगता है किसने क्या किया? हम लोग तो मोदी को ही देखा। हाँ। क्यों? ऐसे मोदी करता तो सब काम तो। हाँ। अच्छा, आपको लगता है मोदी जी? हाँ, मोदी जी को ही देखा हम लोग तो। क्या उनका काम सबसे अच्छा लगा? अब सब काम तो बढ़िया ही करता है लेडीज के लिए तो। हाँ। आपको क्या लगता है? मोदी। मोदी क्यों? देखिए, वो पहले भी देश को पूरा वो कर रहा, सुधारने के लिए पूरा करा हो। तो जब से वो मंत्री बना है, गरीब को घर दिया, रहने के लिए, खाने के लिए दिया, लॉकडाउन में कितना हेल्प कर दिया मोदी। इसलिए देश भी अभी थोड़ा आगे तो निकल गया है थोड़ा, मोदी जब वो बना तो वही। आपको लगता है लॉकडाउन में काफी हेल्प तो हुआ? जैसे कैसी हेल्प मिली? अभी जैसे लॉकडाउन में खाना पीना आदमी पैसा के लिए वो होता था, मोदी ने दिया उस टाइम भी सबको फ्री राशन लोग हुआ था। अब रहने के लिए घर भी दे रहा है मोदी, पैसा लोग दे रहा है घर बनाओ बोल के, वो भी हो रहा है। इतने सालों से कांग्रेस पार्टी ने शासन किया, कांग्रेस को लेकर कुछ उम्मीद लगती है? अभी वो तो अपना अपना वोट देने का ऊपर में हो, तो जो जितना देगा उतना ही वो होगा आदमी। लेकिन कांग्रेस पार्टी से क्या लगता है, अपोजिट विपक्ष के लोगों से क्या लगता है? कांग्रेस भी जीतने से तो अभी वो भी अच्छा काम कर देगा तो उसको भी जिताएगा आदमी। अभी वो भी कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन अभी मोदी का काम अच्छा लग रहा है, इसलिए मोदी में जा रहा है। जैसे मैं यहाँ रहती हूँ, जब मेरा राशन कार्ड नहीं था, मुझे यहाँ राशन कार्ड प्राप्त हुआ और कुछ सुविधा मिला हुआ है। जैसे पैसा कुछ मिलता है, वो पैसा भी मुझे मिला है, तो जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है मैं उसी को ही सपोर्ट करूंगी। विपक्ष में कुछ दम लगता है? हाँ है। किसमें? अब की बार मोदी सरकार ही जीतेगा। मोदी सरकार तो सत्ता में है, विपक्ष में किसी को लगता है कि जो ऑपोजिशन पार्टीज कर रही हैं? अभी तो ऊपर वाला का हाथ है, मैं तो बोल नहीं सकती हूँ ना कि वही जीतेगा। अगर वो अच्छा चल रहा है तो अच्छा ही होगा। हाँ, इतना ही है। तो युवाओं के लिए कोई खास मुद्दा, जो आपने कहा राशन कार्ड बना, एक वही मुद्दा है या कुछ और भी? नहीं, यहाँ तो राशन कार्ड मेरा नहीं था, मुझे यहाँ से मिला, तो वो खुशी की बात है कि मुझे यहाँ अभी राशन का कार्ड मिला और कुछ सुविधा मिला मुझे, तो मुझे जो चीज मिला है तो मैं उसी को सपोर्ट करूंगी। आपके लिए क्या है? मुझे लगता है कि पिछड़े जो वर्ग थे हमारा सोसाइटी का, जो पुअर पॉपुलेशन है, उसके लिए मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि उनको ही इस बार मौका मिले कि हम लोग देख पाए कि वो और कितना कर सकते हैं। पहले में और अब में आपको ये अंतर दिखता है? पहले क्या नहीं होता था देश में, क्योंकि इतने साल जो सरकार रही? मिडिल क्लास के लिए तो इतना नहीं होता था, क्योंकि आज का ऐसा डेट है कि घर में काम करने वाले और जो औरतें होते थे वो लोग नहीं आना चाहते, कि उनके पास में इतना पर्याप्त उनके पास सुविधा है कि उनको लोगों के घर में जाके काम नहीं करना पड़ता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको लगता है पहले ज्यादा गरीबी थी और ये तमाम? जी जी, बहुत करप्शन, गरीबी था, जो मुझे लगता है धीरे धीरे सब कुछ बैलेंस हो रहा है। आपकी उम्मीद इसी बात पर? जी, इस बार मोदी सरकार।
भारत की चुनावी रफ्तार में आज हमने देखा कि क्या है नागालैंड के लोगों का चुनावी मिजाज, और साथ ही हमने जाना कि कोहिमा और दीमापुर यहाँ पर दो ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार जनता ने मन बनाया है, और वो है शांति और विकास। ये ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लोगों को लगता है कि 10 साल में काफी परिवर्तन आया है। कुछ लोग ऐसे भी लगे जिनको लगता है कि बाकी राज्यों के मुकाबले नॉर्थ ईस्ट के यहाँ पर अभी विकास और ज्यादा होना बाकी है, और वो इसी उम्मीद में इस बार चुनाव में है कि इसके बाद यहाँ पर कुछ परिवर्तन और आएगा। तो चलिए आज के इस अंक में इतना ही। अब हम अगले एपिसोड में चलेंगे सिक्किम की तरफ और देखेंगे कि क्या है सिक्किम की जनता का चुनावी मिजाज। आज हमारी टीम को यहीं दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज हम डिब्रूगढ़ के मुद्दों पे बात करेंगे जनवाणी के मंच से, हम असम के मुद्दों पर भी बात करेंगे, किसकी बयार है किसकी बयार नहीं है। असम बिल्कुल शांत है, अभी जनता ऐसी हो गई है मदमुक्त बीजेपी के प्रति, दूसरा अपोजिशन कोई है नहीं दिखता। 2023 को 30 मार्च को सीधा लागू करके असम को इसका जो डेमोग्राफी है उसको खत्म कर दिया। आज नहीं कल नहीं होगा करके कांग्रेस का एक बाद में हमें पता चला कि एक साजिश थी ताकि आम आदमी पार्टी को किसी भी सीट में खेलने ना दिया जाए। इंडिया अलायंस का जो गठजोड़ है इसमें भी कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इनके बीच में आपसी जो तालमेल होना चाहिए था, जो दिख रहा था वो थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। ये गवर्नमेंट को अभी तक ऐसा नजर में नहीं आया है कि कोई आईटी सेक्टर खुलने का विचार किया। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे